जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम हमेशा सत्संग में ये सुनते आए हैं कि गुरु जी हम पर कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी हम सबको कितना ब्लेस करते हैं। लेकिन आज हम एक 8 साल की बच्ची का, छोटी आंटी जी का एक सत्संग सुनेंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि गुरु जी ने उनको कैसे ब्लेस किया और वो गुरु जी से कितना जुड़ी हुई है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। तो सत्संग करने से पहले मैं आप सबसे क्षमा मांगूंगी अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, कुछ वर्ड्स में कुछ, तो मुझे क्षमा करना। तो सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करूंगी, तो आप सब भी गुरु मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं बोल रही हूँ कनाडा से, और मुझे ना कल गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो ड्रीम दर्शन दूंगा, मैं तेरे सपने में आऊँगा। तो कुछ इस तरह से मुझे मैसेज आया था। तो मेरे सपने में सुबह आए तो गुरुजी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या था। कि मुझे शिवलिंग दिखाई दिए और फिर मुझे दूध के पैकेट्स दिखाई दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सुबह मैं उठी और मैं कुछ ना भूल भी जाती हूँ, सपना अपना मुझे ध्यान में नहीं रहता है। तो एक तो ये सपना आया, और दूसरा एक मेरी बेटी को भी गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। तो धन्य हो गई आज मैं अपनी। मेरी बेटी 8 साल की है। तो जैसे मैंने उसको उठाया ना, तो उसने मुझे बताया कि मम्मा आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती मम्मा मुझे ना गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं, और मेरी बेटी आपको खुद ही अपना सत्संग सुनाएगी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने आज हमें दर्शन दिए, मुझे भी दर्शन दिए और मेरी बेटी को भी दर्शन दिए। तो मेरी बेटी बताएगी कि दर्शन में क्या दिखा और क्या हुआ उसके साथ। तो वो बहुत खुश थी। तो सुनिए। हेलो संगत जी, और थैंक यू जो भी मेरे सत्संग सुन रहे हैं। और मैं अभी गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहाय। अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो प्लीज़ गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो पहले तो हम एक माउंटेन्स में जा रहे थे, और फिर हम वो माउंटेन्स में एक हमें रॉक देखा बहुत बड़ा। तो हमने गुरुजी की जो भी डेकोरेशंस और फोटोज थी वो हमने उधर रख दी, और फिर हम बातें करने लगे सारे लोग। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम गुरुजी की पहले तो ऐसे वो बैठे हुए थे और स्माइल कर रहे थे। फिर उनका एक हैंड था, वो जो वो हैंड वो मूव इट वाज, उनका हैंड मूव कर रहा। मैं शॉक्ड हो गई। एंड देन फिर उसके बाद वो बोले, वो फोटो में से उन्होंने बोला कि तू सत्संग कर। और फिर मैं बड़ी शॉक्ड हो गई कि ये कहाँ से बोले, कैसे बोले। तो फिर मैंने सोचा अगर गुरुजी आप हो तो फिर प्लीज़ प्रेजेंस दिखाओ और मेरे सामने आओ। तो गुरुजी एक रेड चोले में थे और उनकी रेड ड्रेस थी और वाइट। तो वो मेरे सामने खड़े हो गए। मैं रोते हुए उनके पास हग करने गई। इतना रोई मैं, और जब मैं ड्रीम कर रही है तो मैं सच में रो रही थी। और फिर मुझे इतना खुश हुई ना कि मुझे इतनी फीलिंग्स अच्छी लगी कि मैंने मम्मा को बताया, मम्मा भी खुश हो गई और हमने थैंक्स किया गुरुजी को। और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गुरुजी और थैंक यू संगत जी कि गुरुजी आपने मुझे इतना बड़ा ड्रीम दर्शन दिया है। और मैं इतना यही चाहती थी कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। और मैं 4 बार बोल चुकी थी। 4 बार नहीं, बहुत बार। एक्चुअली मेरी बेटी ने बहुत बार बोल चुकी थी संगत जी की मम्मा मेरे को ड्रीम दर्शन क्यों नहीं होते हैं, मेरे को क्यों नहीं आते।
आपकी ड्रीम में आए थे, पर वो लाइक जब मैंने मेरी मासी बोल रही थी कि मेरे कज़न के ड्रीम में आए थे, मैं बड़ी सैड हो गई। और मैंने गुरुजी को कहा, मैं जैसे रो रही थी, मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आप क्यों नहीं आते मेरी ड्रीम दर्शन तो में? इसको ना बड़ा वो था, मुझे हमेशा बोलती थी मम्मा ड्रीम मेरे गुरुजी मेरे ड्रीम में क्यों नहीं आते। तो मैंने बोला परी आप बातें करो गुरुजी से। तो ये ना गुरुजी को नानू बोलती है, तो मतलब बातें करती रहती है। जब भी मैं कभी भोग लगाना है तो मैं इसको बिठा देती हूँ कि आप गुरुजी से बातें करो गुरुपा के साथ। तो ये बातें करती है, बहुत सारी बातें करती है। तो आज सुबह जैसे दर्शन हुए ना तो धन्य हो गई, इतनी खुश थी ना मेरी बेटी। मतलब बड़े दिन से इसको मुझे बोलती थी मम्मा मुझे मेरे गुरुजी क्यों नहीं आते, मेरे ड्रीम में क्यों नहीं आते। तो ये गुरु नानू बोलती है उनको। तो शुक्राना गुरुजी, आज आपने धन्य कर दिया मेरी बेटी को भी दर्शन देके। तो मेरी बेटी की बता ही रही है आपको कि जैसे वो उसने बोला कि मेरी प्रेजेंस, मतलब गुरुजी आप प्रेजेंस फील कराओ अपनी, और आप गुरुजी सामने आगे रेड चोले में। तो इसने जाके उनको हग किया तो ये रोई और ये कह रही है कि मम्मा जब मैं उठी थी ना मैं तब भी रो रही थी, मतलब कि मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। मुझे ना मेरे मतलब गूज बम्स हो रहे हैं सुन के ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी ने आपको कैसे ड्रीम में आकर दर्शन दिए और कैसे गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, कैसे गुरुजी आपके अंग संग रहते हैं। संगत जी, हमें भी ऐसे ही अपने बच्चों को गुरुजी से कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम जितनी जल्दी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाते उतनी जल्दी हमारे बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप ही होते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और गुरुजी बच्चों से बहुत जल्दी कनेक्शन बना लेते हैं, उनसे टेलीपैथी के थ्रू भी बातें करते हैं। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि हम गुरुजी से पहले क्यों नहीं जुड़े। कम से कम हम अपने बच्चों को तो गुरुजी से पहले ही जोड़ सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले सके, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सके और गुरुजी से बातें भी कर सके और आगे चलकर उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। संगत जी, ताकि हम भी अपने बच्चों के सत्संग ऐसे ही शेयर कर सके। जब हमारा बच्चा ऐसे सत्संग शेयर करेगा तो हमें भी कितनी खुशी होगी कि गुरुजी ने सबसे पहले हमारे बच्चे को ब्लेस किया। सबसे पहले हमारा बच्चा गुरुजी को हर मुसीबत में याद करता है। इन्हीं आंटी जी का एक और सत्संग कुछ टाइम पहले शेयर किया था, जिसमें उन्होंने यही बताया था, जब दोनों बच्चे ऊपर खेलने गए थे और रूम के बाहर हो गए थे और रूम लॉक हो गया था, तो इसी बच्ची ने सबसे पहले गुरुजी को याद किया। संगत जी, इसी तरह हमें भी अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि अगर हम ना पहुंच सके तो सबसे पहले गुरुजी को याद करें। हमें पहुंचने में लेट हो सकती है, लेकिन गुरुजी को पहुंचने में कभी भी लेट नहीं होगा। गुरुजी हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है अपने बच्चों को गुरुजी से कनेक्ट करने का। अपने बच्चों को गुरुजी से बातें करना सिखाइए, गुरुजी के छोटे छोटे सत्संग सुनाइए, ताकि वो गुरुजी से ज़्यादा अभी से ही कनेक्शन बना सके, क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी भगवान से जुड़ जाते हैं। ऐसे ही वो गुरुजी से भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे और फिर आप करिश्मे देखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।